खबर बेतिया से है, जहां पर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में आर्य समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। मामले में शिकारपुर थाना अध्यक्ष की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। आरोप है कि भूमाफियाओं से सांठगांठ कर विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और कब्जा दिलाने की कोशिश की गई। मामला नगर के वार्ड संख्या 6 स्थित शिवगंज स्थित आर्य समाज की उस जमीन से जुड़ा है जिस पर संस्था पिछले लगभग 70 वर्षों से अपना दावा करती आ रही है। आर्य समाज के प्रधान रामेश्वर प्रसाद आर्य ने आरोप लगाया कि मोतीलाल राम ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन को तबारक हुसैन और उनके पुत्र इकबाल को बेच दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि लाइन हाजिर थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह ने आर्य समाज के लोगों को ही जमीन पर जाने से रोक दिया। आरोप यह भी है कि पुलिस की मौजूदगी में विवादित जमीन पर बाउंड्री कर कब्जा कराया जा रहा था। मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासन हरकत में आया। बीडीओ सूरज कुमार सिंह, आरओ और पुलिस निरीक्षक मौके पर पहुंचे तथा निर्माण कार्य रुकवाकर जमीन खाली कराई। बीडीओ ने स्पष्ट कहा कि खाता संख्या 6 खसरा संख्या 1420 की जमीन सरकारी है और उसकी खरीद बिक्री गैर कानूनी है। आर्य समाज का जमीन का एक मामला है जो वार्ड संख्या 6 में है शिवगंज। उसमें माननीय पूर्व के थाना प्रभारी अध्यक्ष थे अनिश सर, उनके द्वारा वो संज्ञान में लेते हुए वहाँ पर घटनास्थल पर अपना एसआई को भेजे, दिनेश राय जी को। वो देखें वहाँ पर उस समय उन्हीं के देखरेख में पूजा पाठ हुआ, हवन हुआ, मगर आज के डेट में वो माफिया द्वारा उसको छेका गया, जिसमें कहीं ना कहीं हमको माननीय थाना प्रभारी जी का भी हाथ होने का आशंका है। कैसे वो हर चाय की दुकान पर बोल रहा है क्या कि हम तो पैसा दिए हैं, हम छेकेंगे जमीन। आज जबकि कोर्ट में जी का कोर्ट में उनका जमीन का केस चल रहा है। तो ये कौन होते हैं ऑर्डर देने वाले? थाना प्रभारी महोदय। भूमाफिया किसको पैसा देता है? भूमाफिया बोल रहा है कि हम थाना को पैसा दिए हैं। घूम घूम कर बोल रहा है चाय की दुकान पे जो हमको उखाड़ना उखाड़ ले। लोगों से बोल रहा है कि जो उस ऊपर आएगा गोली मार देंगे। उसका इतना औकात हो गया। माननीय थाना प्रभारी के कैसा सोच चल रहा है या थाना का कैसा ही मार्गदर्शन चल रहा है कि समाज के हित में काम हो रहा है, उस पर उसके द्वारा धमकी दिया जा रहा है। कौन कब्जा कर रहा है? तबारक मियाँ और मोतीलाल राम। आज आप लोग बैठक किए होंगे। देखिए, मामला इस तरह से है कि हमारा तकरीबन 70 वर्षों से जो ज़मीन हमारे कब्जे में था, हमारे जो तवाद में रहा, उस ज़मीन पर साल भर पहले से कोई नया भूमि माफिया लोग जो शहर में पैदा हुआ है, लोग नाम के तौर पे रखा जाए तो उसमें मोतीलाल राम, तबारक हुसैन, इकबाल अहमद, इस तरीके के कुछ लोग हैं जो उस ज़मीन का जाली फरेबी कागज़ बनवा के उस पर कब्जा करना शुरू किए। उसके बाद हम लोग रोकथाम करना शुरू किए तो उसमें जो है कोर्ट कचहरी थाना करवा दिए और थाना प्रभारी वगैरह लोग का भी उसमें सपोर्ट उनके तरफ से ज़्यादा है, हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि भैया तुम्हारे पास कागज़ क्या है, तो हम लोग कह रहे हैं और पूरा शहर जानता है कि ये दान का मिला हुआ ज़मीन है। उस चीज़ को मानने के बजाय, मतलब उस चीज़ को साहब हो या कोई भी पदाधिकारी अभी जो करंट में है, अपने थाना प्रभारी साहब भी, ज्वाला सिंह जी भी, वो भी इस चीज़ को मानने और समझने के बजाय कि हाँ ये दान का ज़मीन है और जो सामने जो पार्टी अपना हक दिखा रहा है उसका टोटल फरेबी कागज़ है, उस चीज़ को ना तो वो अपने स्तर से वेरीफाई करवा रहे हैं, ना जांच करवा रहे हैं और उस चीज़ के बदले में हम लोगों को उल्टा समझा रहे हैं, धमका रहे हैं एक तरह से। क्यों धमकाने का हम बात ये कह रहे हैं? क्योंकि कल रात को हमारे प्रधान जी के पास फ़ोन आ रहा है कि आप लोगों को किसी भी कीमत पे उस ज़मीन पर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, हम ये पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। क्यों नहीं जाना है? भूमि पर क्या स्थिति है? भूमि पर स्थिति ये है कि वो जो कब्जाधारी लोग हैं, भूमाफिया लोग शहर में, उस पर दीवार चारों तरफ से घेर चुके हैं। 1.5 महीना पहले जो हम आवेदन दिए उसके आधार पर अगर वो एक्शन लिए होते तो वहाँ पर एक ईंट तक नहीं जुड़ा हुआ रहता। उल्टा हमारा जो समाज का वहाँ पे जो बोर्ड था, जो यज्ञ कुंड बना हुआ था, पेड़ पौधा लगाया हुआ था, वो सब कुछ उन लोगों ने नाश कर दिया। आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? आप लोग रणनीति देखिए, हमारा यही मांग है, रणनीति कुछ नहीं है। हम डिपार्टमेंट से जो भी प्रशासन है इस समय, उनसे यही हम मांग करते हैं कि भाई कागज को तरीके से वेरीफाई कीजिए, जो कुछ भी है उसको अगर गलत है तो उस पर गलत तरीके से उसके ऊपर एक जो भी एक्शन लेना है ले। और अगर हमारा जो है, अगर हम तो सीधा सीधी कह रहे हैं, अभी फिर से बता रहे हैं, गैर मजरूआ ज़मीन है, वो गैर मजरूआ ज़मीन है, बार बार बोलेंगे गैर मजरूआ ज़मीन का मालिक शासन है, उस पर जो लेना है एक्शन वो ले।
अन्यथा हम लोगों के पास कब्जा में रहा है तो हम उस ज़मीन पर जाएंगे और जाने से कोई प्रशासन शासन हमको नहीं रोक सकता और हम यथार्थी से जब जाएंगे। ये बात आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मामला ये है कि रात 8 बजे जो है थाना प्रभारी साहब का फ़ोन आया था जो हम लोग का पहले से प्रस्तावित था कि हम लोग जो ज़मीन है जो उस पर हम लोग को जाना था रविवार के दिन 1 बजे से, ठीक है। लेकिन रात फ़ोन आया कि जो कह रहे कि आप लोग सुन रहे हैं कि जा रहे हैं, तो कहे कि नहीं आपको नहीं जाना। हम तो सर हम लोग को ज़मीन है, हम लोग जाएंगे, पहले भी जाते थे कल भी जाएंगे। तो कहा नहीं ये मेरा ऑर्डर है, आपको नहीं जाना। मैं शुरू से देख रहा हूँ, जब से जा रहा हूँ तब से थाना प्रभारी का एक तरफा निर्णय जो है उन लोगों के पक्ष में, जिन्होंने गलत तरीके से जो है ज़मीन को मैंने प्राप्त किया लिखाया है, उनके पक्ष में ज़्यादा है, लेकिन आज समाज के पक्ष में उनका नहीं है। उनका कहना है कि आपके पास कागज़ क्या है, ये सामूहिक ज़मीन है, आज समाज की ज़मीन है, ये मौखिक दान में मिला हुआ है मैंने कमता प्रसाद के चौबे के द्वारा। और आज जो है वो आ भी रहे हैं और विपिन चौबे उनके पोता हैं, वो भी आ रहे हैं अभी यहाँ पे, और बार बार वो कह रहे हैं। विपिन चौबे ने कहा कि आप थाना प्रभारी को फ़ोन दीजिए, मैं बात करूँ, मैं अपनी बात को समझा दूँ। लेकिन थाना प्रभारी साहब ने कहा कि नहीं मैं फ़ोन नहीं लूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, मैं दूसरे काम में जा रहा हूँ। मैंने एक तरफ मैंने उनका कहना था कि मैं उनको वस्तुस्थिति बता दूंगा, लेकिन वो बात सुनने से इनकार कर गए। और हम लोग कह रहे कि नहीं हम उनको 10 दिन का समय देते हैं, 10 दिन में अपना बनाएगा। अब क्या हुआ है? अब करना यह है कि हमको वो जो जाने से मना कर रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि जो आज समाज की ज़मीन है वहाँ पे हमको जाने से मना करें। ये उनको क्यों नहीं मना किए कि तुम वहाँ पर जाफड़ी मत बनाओ, तुम वहाँ पे जो है जवाल मत करो, ये तो उसको ही मना करना चाहिए। यदि ये नहीं किए और हमको जाने से मना कर रहे हैं, तो मैं शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उस ज़मीन के लिए मैं धरना, प्रदर्शन, अनशन, सत्याग्रह मैं करूंगा। और मैं इस बात को बताऊंगा कि नरकटियागंज में जो है गलत और फर्जी तरीके से जो ज़मीन लिखाया जा रहा है और उसको प्रशासन का किसी न किसी रूप में संरक्षण प्राप्त है, और जिनका ज़मीन सही है उनको मैंने हेटेड किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। इसलिए मैं शांतिपूर्ण तरीके से मैं आंदोलन करने जा रहा हूँ। आज समाज के लोग, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आज समाज करेगा, आज समाज वहाँ जाएगा। कौन संरक्षण दे रहा है? संरक्षण कौन दे रहा है? संरक्षण कौन दे रहा है? संरक्षण कौन दे रहा है? जमीन पर जो बता रहे हैं कब्जा करने का, उनके साथ कौन दे रहा है? कौन पदाधिकारी दे रहा है? अब मेरे समझ से तो मैंने जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक सहयोग से जो है वैसा बनाए, नहीं तो जब कहीं ऑर्डर नहीं है सीओ साहब का, LRDC का कहीं ऑर्डर नहीं है, अब फिर भी वो सब बनाया, कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो है किसी का भी हो वो संरक्षण प्राप्त है तभी कर रहा है। किनके द्वारा दखल कब्जा किया जा रहा है जी? किनके द्वारा दखल कब्जा किया जा रहा है? वो कब्जा किया जा रहा है, वो क्या नाम है, क्या तबारक हुसैन और एक और नाम है उनके कागज में है। बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।